कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स कितनी हैं, इन सब को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू का कंप्लीट कंसेप्ट समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बायोस्फीयर। आई एम सिद्रा सईद। लेट्स गो स्टार्ट अवर लेक्चर। कनेक्टिव टिश्यू विद मोर मैट्रिक्स दैन सेल वॉल्यूम, ऐसे टिश्यू जिनके अंदर मैट्रिक्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है सेल वॉल्यूम की निस्बत। स्पेशलाइज टू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बाइंड टुगेदर एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और ये बाइंडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट मैट्रिक्स? कौन सा टिश्यू है जिसके अंदर मैट्रिक्स की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है? वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन देखें तो रैप कर देते हैं अराउंड एंड कुशंस एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, यानी ये रैपिंग प्रोवाइड करते हैं और ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी चोट से बचाते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को। स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनके अंदर स्टोर होते हैं। इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को। इनके अंदर टेंडन्स लिगामेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमारे जॉइंट्स को। टेंडन्स कहते हैं अटैचमेंट मसल टू बोन्स एंड द लिगामेंट्स बोन टू बोन अटैचमेंट। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर हमारी स्किन आ जाती है, हमारा ब्लड आ जाता है, हमारा कार्टिलेज आ जाता है एंड लिगामेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि लिगामेंट्स दिखाए गए, बोन्स टू बोन्स अटैचमेंट एंड टेंडन्स मसल टू बोन अटैचमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट दे रहे होते हैं बॉडी को एंड ऑर्गन्स को, क्योंकि हमारी बोन्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बॉडी का। बाकायदा बोन्स हमारी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होते हैं, जिससे ये चीज़ वाजे होती है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हमारे ऑर्गन्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। फैट्स को, एडिपोज वगैरह को स्टोर करते हैं, कनेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्शन करने में हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बोन्स फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं, एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डू नॉट अक्कर ऑन द बॉडी सरफेस, कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी की सरफेस पर मौजूद नहीं होती, बल्कि ये इंटरनल होते हैं बॉडी के। हाईली वेस्क्यूलर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में वेसल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ब्लडी होते हैं, सिवाय कार्टिलेज के जो ए वेस्क्यूलर होते हैं। टेंडन्स के ये भी एंड द लिगामेंट्स पुअर ब्लड सप्लाई होते हैं। इनके अंदर हैव नर्व सप्लाई, यानी नर्व की सप्लाई भी इनके अंदर हो रही होती है। ये बाकायदा अपना वर्क नर्व से जो मैसेज मिलता है उसके थ्रू भी अपना काम कर रहे होते हैं, सिवाय कार्टिलेज के अंदर कोई भी नर्व की सप्लाई नहीं होती। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट होते हैं मैट्रिक्स पर एंड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? बोन मैट्रिक्स इज़ द इंटरकनेक्टेड सब्सटेंसेस होते हैं बोन्स के, जो फॉर्म द ज़्यादातर मास बना देते हैं बोन्स का। ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पोर्शन पर मुश्तमिल होते हैं। इसके इनऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर आता है तकरीबन जो बोन्स का हाफ होता है वो इनऑर्गेनिक पोर्शन से मिलकर बना होता है मैट्रिक्स के। और जो ऑर्गेनिक के अंदर कोलेजन फाइबर्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स वगैरह ये आ जाते हैं। मैट्रिक्स यहाँ पर फिलअप करता है स्पेस बिटवीन द सेल्स, यानी सेल्स के दरमियान जो भी स्पेस होती है उसे फिल करता है। सिक्रीटेड होता है बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से सिक्रीट हो रहे होते हैं। कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स, यानी कि ये प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोटीन्स ऐसी जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं एंड द ग्राउंड सब्सटेंसेस। 3 एलिमेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ग्राउंड सब्सटेंस, कोलेजन एंड सेल्स। ग्राउंड सब्सटेंस एक जेली की तरह का मटेरियल होता है जो सेल्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है, जेल लाइक होता है एंड फाइबर्स होते हैं। कोलेजन क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर कोलेजन को डिटेल में देख लें, कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूज्ड हो रहा होता है कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए, और सेल्स मौजूद होते हैं। सेल इन कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के। पहले है फाइब्रोब्लास्ट्स। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज प्रोड्यूस्ड कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को। मैक्रोफेज डिवेलप फ्रॉम मोनोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स की एक किस्म है जो हमारे इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेडर्स वगैरह से।
इसका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस का, यानी कि ये इनगल्फिंग में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आउटर सेल्स को। प्लाज्मा सेल्स में डिवेलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स ये भी हमारे इम्यून सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं और ये भी सिक्रीट कर रहे होते हैं एंटीबॉडीज़। मास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामीन हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल हमारी बॉडी रिलीज करती है जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि वेस्कुलर डायलेशंस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड अदर डिफरेंट टाइप्स। एडिपोसाइट सेल्स यानी कि एडिपोज सेल्स जो फैट सेल्स होते हैं जो फाउंड होते हैं बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं, एंड अराउंड द ऑर्गन्स और ऑर्गन्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अगर एग्जांपल में देखें हार्ट एंड किडनीज वगैरह। वाइट ब्लड सेल्स भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ की 2 टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहले हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर और ये कुशंस एंड प्रोटेक्ट कर रहा होता है ऑर्गन्स को, यानी कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी चोट वगैरह से। ये फ्रिक्शन के तौर पर वर्क कर रहा होता है एंड प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे ऑर्गन्स को। कंसिस्ट ऑफ लूजली इंटरवाइनेड फाइबर्स एंड मैनी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी ऐसे फाइबर्स जो आपस में लूजली तौर पर इंटरवाइंड होते हैं, यानी कि बुने हुए होते हैं। जैसे हम लोग कोट बनाते हैं, एक जर्सी जैसे बुनी जाती है, खुद बुनते हैं, तो इस तरह ये फाइबर्स भी बुने हुए होते हैं और मैनी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम लोग एडिपोज टिश्यूज़ को देखें, एडिपोज टिश्यूज़ स्टोर करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को, फॉर्म द सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ बीनीथ द स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू बना देते हैं एंड प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमारे ऑर्गन्स को, सपोर्ट कर रहे होते हैं किडनीज़ को, आइज़ वगैरह को रिड्यूस कर रहे होते हैं, हीट लॉस को एंड एनर्जीज़ को रिजर्व यानी कि स्टोर कर रहे होते हैं एटीपी को, एडिपोज टिश्यूज़। रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू थर्ड टाइप है। रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू फाइन रेटिक्यूलर फाइबर्स एंड रेटिक्यूलर सेल्स फॉर्म द स्ट्रोमा। रेटिकुलर फाइबर्स और सेल मिलकर स्ट्रोमा बनाते हैं, यानी कि सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना देते हैं ऑफ द लीवर का एंड स्प्लैन का एंड द लिम्फ नोड्स, एंड हेल्प करते हैं बाइंड टुगेदर स्मूथ मसल सेल्स को आपस में बाइंड करने में भी एज अ हेल्पर के तौर पर रोल अदा कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में जो सेकंड टाइप है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज आर लॉट ऑफ फाइबर्स गिव स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर, यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और यह स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू भी इसे कहते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ को। इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कन्फर्म करते हैं इलास्टिसिटी को, इलास्टिसिटी प्रोवाइड्स करते हैं लंग्स जैसे कि एंड आर्टरीज में। द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं इनके अंदर कौन सी टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं, वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। बोन टिश्यू भी इन्हें कहते हैं, बोन टिश्यू की ये बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी 2 टाइप्स हैं बोन टिश्यूज़ की, स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन्स कंटेन्स रेड बोन मैरो, इनके अंदर रेड बोन मैरो की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसे हम लोग स्पॉन्जी बोन्स को कैंसलियस बोन भी कहते हैं। ये बोन सॉफ्ट होती है और स्मूथ होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है जो फॉर्म कर रही होती है एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स का। लॉन्ग बोन का एपीफाइसिस देती है। एपीफाइसिस का मतलब होता है राउंड टर्मिनल एंड होता है लॉन्ग बोन्स का जो आर्टिकुलेशन में हेल्प कर रहा होता है। कॉम्पैक्ट बोन फॉर्म द हार्ड डेंस आउटर लेयर ऑफ द बोन थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स की आउटर लेयर होती है वो कॉम्पैक्ट बोन बना रही होती है। ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ एंड द प्रोटेक्शन टू द बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन जो हमारे ब्लड टिश्यू होते हैं वो भी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ को दिखाया गया है। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़, areolar connective tissues, compact bone and blood।
कार्टिलेज, कार्टिलेज किसे कहते हैं? कार्टिलेज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है नेक्स्ट टू द बोन्स एंड टीथ, मेड अप ऑफ सेल्स यानी सेल से मिलकर बने होते हैं, फाइबर से और जेली लाइक मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होते हैं। फीचर्स देखें तो कार्टिलेज के ये ट्रांसल्यूसेंट फिल्म एंड इलास्टिक होती है, लचकदार होती है। इट कैन बी कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल होती है। इट कैन विदस्टैंड कंसिडरेबल प्रेशर, पुल एंड टॉर्शन, इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि ये प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है, किसी भी किस्म के खिंचाव को एंड टॉर्शंस वगैरह को। कार्टिलेज की टाइप को देखें तो कार्टिलेज की 3 टाइप्स होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट होती है एंड वीकेस्ट होती है ऑफ द 3 टाइप्स। तीनों टाइप में से जो सबसे वीक होती है वो हाइलिन कार्टिलेज होती है। अपेयर एज अ ब्लूइश वाइट शाइनी सब्सटेंसेस, स्पोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स, रिब्स एंड एंड ऑफ द बोन्स यानी कि जॉइंट्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होते हैं। स्केलेटन बनाती है ट्रेकिया का एंड ब्रोंकाई का। सेकेंड टाइप के अंदर देखें तो फाइब्रस कार्टिलेज होता है। फाइब्रस कार्टिलेज का क्या काम होता है कि ये कंबाइंस करती है, स्ट्रेंथ देती है एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। द स्ट्रॉन्ग होती है। इन तीनों कार्टिलेज की टाइप में से फाइब्रस कार्टिलेज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फाउंड इन द इंटर वर्टिब्रल डिस्क एंड द स्पॉन्जी नी मिनिस्की, यानी कि ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क और नीज वगैरह के अंदर मौजूद होती है। इलास्टिक कार्टिलेज इसकी थर्ड टाइप है कार्टिलेज की। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देती है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, यानी ये लचकदार होती है। जो फाइब्रस कार्टिलेज होती है वो रिजिड होती है, ये मेंटेन रखती है शेप को एंड स्ट्रक्चर को। ये फाउंड इन द एक्सटर्नल एयर, यानी कि एयर पिन्ना के अंदर और एपिग्लॉटिस के अंदर मौजूद होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।